अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ताबे का मतलब क्या होता है या ताबे होना किसे कहते हैं। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आप सबसे सेम रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ताबे के मामले को पूरा समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि ग़ुलामी क्या है। अगर इस नुक्ता को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ताबे होने के मामलात को समझना मुश्किल हो जाता है। देखिए, हमारे वजूद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन बैक वक्त कितने मामलात पेश आते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बाज़ औक़ात इन मामलात के पीछे की वजह समझ आ जाना बहुत ही नामुमकिन होता है। लेकिन बाज़ औक़ात यही मामलात इंसानी वजूद में बेचैनी और इज़्तिराब की कैफ़ियत को पैदा कर देते हैं। अब समझते हैं कि ताबे होना क्या है और ग़ुलामी में रहना या ग़ुलाम होना क्या है। मसलन अगर कोई इंसान एक कंपनी में काम करता है तो बदले में इस कंपनी से मिलने वाले मुआवजे पर इन्हिसार करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मौजूदा ज़रूरतों या मजबूरियों की वजह से अपने नफ्स को दबा कर काम करते रहते हैं और ज़्यादा मुशक्क़त लिए जाने की वजह से उतना मुआवजा हासिल नहीं कर पाते जो कि तय हुआ होता है। इस मिसाल से वाज़ेह पता चलता है कि बहुत मकामात पर बंदा अपने नफ्स की परवाह किए बगैर काम करता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी वजूद डिज़ाइन किया है जिसमें कि बातिन की दुनिया भी है, जहाँ नफ्स के ख्वाहिशात को दबा दिया जाता है और नतीजे में ऐसे कुछ ना कर देने वाले काम कर लिए जाते हैं। जब नफ्स इंसानी वजूद पर हावी होता है तो वो एक कंपनी के मालिक की तरह हुक्म चलाता है, नहीं सोचता कि मतलूबा इंसान में कोई ज़मीर या इसकी अपनी मर्ज़ी भी है। अब इस नफ्स की हर बात मानने के लिए इंसान इसकी ग़ुलामी में आता है। लेकिन अगर किसी कंपनी में काम करने वाला बंदा अपनी ज़िम्मेदारियों में मुतवाज़न और सही खाले से हिकमत अमली को लाए तो कंपनी का मालिक अपने इस बंदे को अपना ग़ुलाम नहीं समझता। इसी तरह हमारा नफ्स है। आपके अंदर की मुस्बत सोच, गुमान और अच्छी हिकमत अमली की बिना पर ही आपका नफ्स आपसे मुतासिर होने लगता है और यहाँ पर इस नफ्स को तरीके से तज़किया की तरफ ठहराव में लाया जाता है ताकि नफ्स के मुतालिबात एक हद में आने लगे। फिर एक वक्त आता है कि मतलूबा चीज़ का तालिब चीज़ मिल जाने पर भी उतना खुश नहीं होता जितना वो मतलूबा चीज़ की कोशिश से पहले होता है। इससे पता चलता है कि नफ्स की ख्वाहिशात मर जाती है। एक मुकाम पर नफ्स हद में रहना सीख लेता है। इस मुकाम से आगे नफ्स की तरबियत एक मस्बत हिकमत अमली की बुनियाद पर होने लगती है। यहाँ से नफ्स की हुक्मरानी आपकी अपनी ज़ात के ऊपर से ख़त्म होने लगती है और तब बंदा अपने पसंदीदा रास्ते पर चलने लगता है। शुरुआत में ख़ुद में और से और अच्छी पॉजिटिविटी, अच्छी अखलाकी आदात अदबी माहौल में घुलने लगता है। फिर एक वक्त आता है जहाँ कल्ब की हुकूमत वजूद में आती है और कल्ब की हुकूमत आने से इंसान अपनी ज़ुबान पर पहरा लगाने लगता है। जब कल्ब अपनी हुक्मरानी वापस हासिल कर लेता है, एक वक्त के बाद रूह भी बेदार होने लगती है। एक वक्त गुजर जाने पर रूह को भी हुकूमत मिल जाती है, जिसकी बिना पर इंसान अपने जहन पर हुकूमत करने लगता है। इस रूह का मिलना हुक्मरानी की वजह से इंसान के अपने जहन पर उसकी अपनी दस्तरस होने लगती है। तब इंसान ज़ुबान के साथ साथ अपने ख़यालात का मुहाफ़िज़ ख़ुद बनने लगता है। कहने सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असूलन जब एक सल्तनत इंसान को अता होती है तो खल्क़ में मौजूद बाकियों के तमाम नफूस सर उठाने लगते हैं। कुछ नफूस रिश्तेदारों के होते हैं, कुछ नफूस दुनिया में मौजूद खल्क़ के होते हैं, कुछ नफूस उसके मिलने मिलाने वालों के होते हैं, जो तनकीदी नुक्ता बेचैनी वाली कैफियत को जो है और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बातों बातों में शर्मिंदगी का एहसास करवाना हर काम के आड़े आने लगता है।
यानी इन नफूस के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान के लिए आजमाइश और इम्तिहान खड़ा कर देते हैं। लेकिन सच पूछें तो इस मौका पर जो नफूस आपकी कमियों को ज़ाहिर कर दे, अगर वो आप में मौजूद हों तो उस पर काम करना शुरू कर दिया जाए, बल्कि अपनी उन कमियों को कम किया जाए। और अगर कुछ नफूस बेसूद बातें करें, इनकी आदत है और इन बातों पर शर होने की वजह से अपने नफ्स को कोई जलाल नहीं देना चाहिए। यानी अगर कोई ऐसा बंदा आपको शरपसंदी वाली बात करता है या कोई तनकीदी बात करता है तो आप उसकी बातों पर कान ना धरें, क्योंकि आपको पता है कि आप में वो बुराई मौजूद नहीं है और आप अपने नफ्स को बिला वजह गुस्सा ना दिलाएं। इसी मौका पर बाकी नफूस के एक्ट करने की वजह से किसी किस्म का गुस्सा नहीं आता, गर्ज तमाम हरबे बेसूद बेफ़ायदा हो जाते हैं। तो कोशिश करें अपने कल्ब के साथ अपनी रूह की बादशाहत वापस हासिल करने पर काम करें, और जब ये बहाल हो जाए तब रब आपको दोनों आलमों के राज आप पर खोलना शुरू कर देते हैं। ग़ुलामी वो है जो तेरी मर्ज़ी से ना हो और तुझसे करवाई जाए। ग़ुलामी वो है जो तेरी मजबूरियों से फ़ायदा उठाकर तुझसे करवाई जाए। किसी का तेरा ताबे होना किसी खौफ के पेश नज़र नहीं होता, बल्कि तेरे इखलास के नतीजे में तुझे फॉलो करना ताबे होना होता है। जहाँ ताबे होने वाले पर कोई ज़बरदस्ती नहीं लगाई जाती। ताबे होने वाला ख़ुद को तेरे हवाले कर दे कि अब तू जो कहे और वो कर गुज़रे। ज़बरदस्ती में जो हो वो ग़ुलामी है और मोहब्बत में जो हो वो ताबेदारी है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।